जिस सिम की वैलिडिटी ही समाप्त हो जाए, ऐसे लोगों से कुछ इकट्ठा करने से, तेजस्वी जी ऐसे ही लोगों को तो इकट्ठा करते हैं। और रही बात स्वयं तेजस्वी जी की, तो उनके पिताजी को तो पता था कि उनका तो प्लेटफॉर्म पे गीत गा के भी गुजारा नहीं हो सकता है। मुकेश सहनी जी का ये कहना है कि जिस तरीके से भाजपा ने दरकिनार किया, अब भाजपा को हम दिखाएंगे कि महागठबंधन में जाने के बाद उनकी क्या हालत होती। जिसकी बहुत ज़्यादा कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, वैसे लोगों के विषय में क्या बात करना है। ये लोग तो चाहते थे कि भारत में लोग भूखे मर जाएं। ये इंडिया अलायंस के लोग तो यही चाहते थे। इनको तो बस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आघात करना था, भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाना था। ये अफवाह गैंग चलाने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन और आपके साथ मैं हूं निशांत वर्मा। मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बिहार के प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के सुमित शशांक जी। उनसे बातचीत करना है। सुमित जी, अब महागठबंधन कह रहे हैं कि और मजबूत हो गया मुकेश सहनी के जाने के बाद। देखिए, सर्कस का रथ लेके घूमने से कोई व्यक्ति और कोई दल मजबूत नहीं होता है। आज कहीं ना कहीं बिहार का जो प्रतिभावान निषाद समाज है, जिसका योगदान बिहार की जड़ों को मजबूत करने में रहा है, वो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। उनके बच्चों के जो सपने हैं, उनको पूरा करने के उद्देश्य से कौन आगे बढ़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। उनके लिए बहुआयामी विकास की जो संरचना है, वो किसने तय किए हैं? वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तय हो रहा है। और सबके साथ सबके विकास, सबकी उन्नति और तरक्की के लिए आज कौन काम कर रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। तो जिस सिम की वैलिडिटी ही समाप्त हो जाए, ऐसे लोगों से कुछ इकट्ठा करने से, तेजस्वी जी ऐसे ही लोगों को तो इकट्ठा करते हैं। और रही बात स्वयं तेजस्वी जी की, तो उनके पिताजी को तो पता था कि उनका तो प्लेटफॉर्म पे गीत गा के भी गुजारा नहीं हो सकता है। मैं तो तेजस्वी जी को आपके चैनल के माध्यम से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि वो अगर थोड़ी भी बिहार के लिए उनके मन में सहृदयता है और बिहार के प्रति उनकी थोड़ी भी संवेदना है, तो आकर के मुझसे डिबेट करें। ये बड़ी बात आपने कह दी। तेजस्वी यादव एक बार डिबेट करने के लिए ज़रूर राज़ी होंगे और राज़ी होना भी चाहिए, क्योंकि ये नेता और नेता की बात होती है और आपने क्या किया है, इन्होंने क्या किया, ये बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है। बहरहाल एक सवाल और है सुमित जी आपसे हमारा, कि मुकेश सहनी जी का ये कहना है कि जिस तरीके से भाजपा ने दरकिनार किया, अब भाजपा को हम दिखाएंगे कि महागठबंधन में जाने के बाद उनकी क्या हालत होती है। देखिए, जिसकी बहुत ज़्यादा कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, वैसे लोगों के विषय में क्या बात करना है। मैं तो बार बार कहता हूँ ना, मूलभूत मुद्दों से भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज 335 370 किसने हटाया? आर्टिकल 370 किसने हटाया? आर्टिकल 35(1) किसने हटाया? आज राम मंदिर का निर्माण हुआ तो देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा सनातन मान्यताओं में बसे हुए भारतवर्ष को किसने एकीकृत किया? सबके साथ की बात किसने की? ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली जो माताएं बहनें हैं, उनके लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अनाज देने की जो प्रतिबद्धता थी, वो किसने जाहिर की? ये लोग तो चाहते थे कि भारत में लोग भूखे मर जाएं। ये इंडिया अलायंस के लोग तो यही चाहते थे। इनको तो बस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आघात करना था, भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाना था। ये अफवाह गैंग चलाने वाले लोग हैं। आज पूरा बिहार जब एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानता है, उनको अपना बेटा मानता है, उनको अपना भाई मानता है, तो इन लोगों के सीने पर सांप लौट रहा है। मुजफ्फरपुर पे एक सवाल है सुमित जी, कि मुजफ्फरपुर जो अब निषाद और निषाद के बीच लड़ाई है, लेकिन इसको कित हद तक बीजेपी जीत पाएगी? क्योंकि निषाद के साथ साथ अब वहाँ पे मुस्लिम जो है वो भी, यादव जो भी है वो भी, सब अजय निषाद के पक्ष में अगर जाते हैं, तो राजभूषण निषाद जी क्या अपनी वहाँ पे सत्ता जमा पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मुजफ्फरपुर में 4 लाख से भी ज़्यादा वोट से जीतेंगे, ये भी समझना है। और
चाहे वो यादव जाति से आने वाले लोग हों, जी चाहे वो निषाद समाज से आने वाले लोग हों, चाहे वो मुस्लिम तबके से आने वाले लोग हों, जी सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। और ये मतदान जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान के तले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया कि हम देश की रक्षा करेंगे, हम देश के बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, हम देश के बच्चों के सपने जो हैं उनको पूरा करेंगे, और गरीबों के सपनों के जो लुटेरे हैं जी इंडी अलायंस, चाहे वो मुलायम परिवार, चाहे लालू परिवार, चाहे मुफ्ती परिवार, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने तो कभी किसी एक जाति के नाम पर झूठा सपना दिखाया, तो कभी दूसरे जाति के नाम पे झूठा सपना दिखाया। मैं तो पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुसलमानों के बच्चों के लिए इन्होंने क्या किया? ये भी तो जवाब देना चाहिए ना। जी हमारे जो इनको तो सीधा सनातन के ऊपर वार करना है, ये लोग सनातन को तोड़ने की बात करते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते हैं, ये भगवान के वंशज भी अपने आप को वो मानते हैं। ये अगर भगवान श्री कृष्ण की बात होती है तो धर्म और अधर्म की जब लड़ाई हो रही थी ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूरी की पूरी सेना जो है वो कौरवों के लिए रहने दी, लेकिन स्वयं वो किधर से लड़े थे? स्वयं तो वो पांडवों की तरफ से लड़े थे, स्वयं उन्होंने लड़ाई जो है वो सत्य की लड़ाई लड़ी थी। तो क्या ये बात बिहार के बच्चे, बिहार की युवा और बिहार के जो माताएं बहनें हैं वो नहीं समझ रही हैं क्या? आज कहीं ना कहीं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े हुए लोग हैं, जो कहीं ना कहीं सनातन में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, तो निश्चय ही सत्य के साथ खड़े होंगे। और सत्य क्या है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संविधान को बचाए रखने की शपथ जो है वही तो सत्य है। चलिए, लेकिन एक आखिरी सवाल इससे अलग हट के एक बार ज़रूर जानना चाहेंगे सुमित जी। पप्पू यादव जो है अब निर्दलीय वो नामांकन भर चुके हैं, क्या कहेंगे? जमानत जब्त हो जाएगी उनके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुमित शशांक जी थे, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिनसे हमारी बातचीत हुई। आपको क्या लगता है इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे बिहारी जंक्शन।